74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। रेलवे का इतिहास रहा है मान्यवर कि रेलवे ने देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रेलवे ने देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उस रेलवे के साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी, और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो, और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000, आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र अभी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए, और उस समय सरकार का तर्क आया क्या करें साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं, और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है, उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं, और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए, जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए, वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है।